सीएसके पीला समंदर और यहां पर ऐसा कुछ हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। जी, एक सीजन में लगातार 3 मैच चेपॉक में चेन्नई हारे, ऐसा नहीं हुआ था, वो भी हो गया। एक सीजन में लगातार 5 हार चेन्नई को मिले, वो भी हो गया। और किसने किया ये सब किया केकेआर, जो पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय बांगर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई। संजय भाई, एक बड़ा हाइप था इस मैच को लेकर, एमएस धोनी बतौर कप्तान, वापसी हो रही है 683 दिन के बाद। लेकिन जब आए इस तरीके से सीएसके हारेगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा, पुस पटाखा ये मैच। देखिए, खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है उनके और स्ट्रगल कर रही है ये टीम, और उससे आप फिर कप्तान एमएस धोनी भी आ जाते तो वो एक स्तर तक आप उनको वो मोटिवेट कर सकते या बातचीत कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली खिलाड़ियों ने खेलना है। और अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं हो रहा है, और जब तक रन नहीं बनते, हमने बहुत बार सुना है कि चैंपियनशिप जो जीती जाती है वो गेंदबाजों की वजह से जीती जाती है, मगर गेंदबाज ये ना भूले कि आपको बल्लेबाजों के कंट्रीब्यूशंस की अहमियत भी उतनी ही होती है। तो इस समय सीएसके के बल्लेबाजों के बल्ले से रन्स ही नहीं आ रहे। बिल्कुल, और केकेआर जीती है, जरूर हम उनकी बात करेंगे। आप अगर केकेआर के फैंस हैं तो बस 2 मिनट दीजिए, लेकिन उससे पहले सीएसके पर थोड़ी सी बात संजय भाई, फिर हम लोग केकेआर पे आते हैं। एमएस धोनी को कप्तान बनाया गया, पर क्या ये आपको ये फैसला लगा कैसा? मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं, जो आज हमने देखा, क्या किसी युवा कप्तान को अगर आप बनाएं, भविष्य का आप सोचें, एक ऐसे खिलाड़ी को आप कप्तान बना रहे हैं जो ऑलरेडी 43-44 साल का है, अगली बार खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, और अन्य कोई उनके पास विकल्प भी नहीं है। और सीएसके एक ऐसी टीम है जो हमेशा चाहती है कि इंडियन ही कैप्टन रहे। अब इस टीम में अगर हम देखेंगे तो बल्लेबाज कौन है? बल्लेबाज है विजय शंकर, शिवम दुबे और राहुल त्रिपाठी। ये कैप्टनसी कैंडिडेट है नहीं। शिवम दुबे को आप क्यों नहीं? युवा युवा खिलाड़ी हैं। शिवम दुबे तो फील्ड पे ही नहीं रहते, इम्पैक्ट बैटर्स बोल के आते हैं, वो तो फील्डिंग ही नहीं करते। तो फिर अन्य कौन है? रविंद्र जडेजा को उन्होंने थमाई थी एक बार कप्तानी, वो शायद वर्कआउट नहीं उनके लिए। रैना कैप्टन थे, फिर ऋतुराज बने। तो वो चाहते हैं कि इंडियन ही बने, और वो सही बात भी है क्योंकि आपको इंडियन कप्तान होना ज़रूरी है। तो अब इस वक्त कोई विकल्प है नहीं, इस वजह से एमएस धोनी ने वो जिम्मेदारी ली है अपने हाथों में, वो लेना नहीं चाहते, मगर अब घर का बड़ा है और वहाँ पर है तो वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। कई टीम्स होती है जो विदेशी कप्तान को भी आगे रखती है। सचिन रविंद्र वहां पर हैं, डेविन कॉनवे वहां पर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं संजय भाई कि अगर आप फ्यूचर देखिएगा, तो फ्यूचर देखकर अगर आपको टीम बनानी है तो फिर वहां पर कुछ कड़े फैसले तो हो सकते थे। नहीं, मगर डेविन कॉनवे और सचिन रविंद्र दोनों ही ऐसे नहीं कि उनके पास कोई कैप्टनसी का अनुभव है, और उनकी 11 में खेलने की जगह भी सर्टन नहीं है। कॉनवे तो पूरे मैचेस खेले भी नहीं है। सचिन रविंद्र का फॉर्म जिस तरह का है, वो शायद तो सीएसके को उनको ड्रॉप भी करना पड़े आगे आके। तो फिर क्या दोबारा से एक और बार कप्तान बनाओगे? तो जो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, जो आखिरी तक खेलेगा अगर फिट रहता है, वो एमएस धोनी ही है। तो उनके पास और कोई विकल्प है नहीं इस वक्त कप्तानी का। फेयर इनफ, यानी पूरे तरीके से आपने दरकिनार कर दिया। अगर आप सीएसके के फैन हैं तो आप धोनी के फैन हैं, तो आप खुश होंगे कि संजय भाई ने किस तरीके से बात को काटा है। लेकिन अब आ जाते हैं इस मैच के ऊपर में, केकेआर के ऊपर में। जो केकेआर की ये जीत हुई, सुनील नारायण वर्सेस सीएसके दिखा, 4 ओवर 13 रन 3 विकेट, बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और ऐसा लगता है उनको बहुत जल्दी थी कि भाई बिल्कुल मैच खत्म करना है और फ्लाइट लेके भागना है। हाँ, उनकी ऐसी बल्लेबाजी हुई नहीं थी इस वक्त तक, मगर उन्होंने अच्छा मैच चुना, डोमिनेट किया पूरी तरह से। जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनका बॉल घूम भी रहा था, उछल भी रहा था। और आज इस सतह में जो भी मदद थी, जो उनको केकेआर के मैदान पे मिली नहीं, वो यहाँ पर मिली और उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। आज भी उसी तरह का उनका एक रुतबा है जो हमने कई साल मेंटेन होते हुए देखा है। और ये बल्लेबाजी की इनिंग मुझे लगता है केकेआर को और बहुत ज़्यादा खुशी देके जाएगी, क्योंकि कुछ इस तरह की शुरुआत या कुछ इस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने पिछले सीज़न भी की थी। तो सुनील नारायण सिर्फ एक बॉलर बोल के नहीं, मगर एक बल्लेबाज और बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाज के तौर के ऊपर सफल होना भी केकेआर के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो आज हुआ। बिल्कुल। और सुनील नारायण के अलावा अगर आप वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी देखिए, आप जिस अंदाज में मोइन अली ने उनको मौका मिला और उन्होंने गेंदबाजी की, हर्षित राणा, जितने भी गेंदबाज थे संजय भाई, ऐसा लग रहा था कि ये जो पिच है चेपॉक की, वो फेवर कर रही है केकेआर गेंदबाजों को। जी, आज थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि हमने पिछले 2 मैच वहाँ पर देखे थे। एक दिल्ली का मैच देखा था, एक आरसीबी का मैच देखा था, और वहाँ पर सतह जो थी वो काफ़ी सपाट थी। तो जाहिर सी बात है आज कुछ अलग देखने को मिला।
एम एस धोनी अगर टीम में ये बल्लेबाजी का अच्छा फॉर्म चलता तो आज भी चेज करना पसंद करती है। हालांकि टॉस केकेआर ने जीता और केकेआर ने चुना कि वो गेंदबाजी करेंगे और धोनी ने कहा कि वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं। वो इसलिए भी था कि क्योंकि आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है बल्लेबाज। तो जाहिर सी बात है जो स्पिनर्स के लिए मदद थी वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट करी केकेआर के स्पिनर्स ने, और सीएसके के स्पिनर्स के पास उतना स्कोर था ही नहीं कि अपनी छाप छोड़ जाए। और क्या ये पिच इतनी ज्यादा खराब थी कि 103 रन ही स्कोरबोर्ड पर चेन्नई बना पाती? जी नहीं, इतनी ज़्यादा ऐसी तो पिच थी नहीं कि अनप्लेएबल विकेट था नहीं है। यहाँ पर आप मतलब 150 160 का तो स्कोर हो ही जाना चाहिए था। और एक समय ऐसा लग भी रहा था जब 60 पे 2 खिलाड़ी आउट थे महज, तब ऐसा लग रहा था कि ये 150 160 तक तो पहुंच ही जाएंगे क्योंकि 10 ओवर और बाकी थे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पिच में कोई ऐसी कोई भी बात थी जिसके कारण इतने सस्ते में आउट होने की आप वजह ढूंढे। बिल्कुल। और अंक तालिका पर नजर डालें तो आप देखिए यहाँ पर बाल बाल बच गई है चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद से। संजय भाई, सिर्फ पॉइंट का फर्क है, नहीं तो वो सबसे नीचे भी आ सकते थे। और 3 पर पहुंच चुकी है केकेआर। तो अब आगे जो मैचेस बचे हुए हैं, कितनी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि 8 मैच आपके बाकी हैं। अगर मैथमेटिकल देखें, 8 जीत जाते हैं तो 16 + 2 18, लेकिन तो आप प्ले ऑफ में पहुंच जाइएगा। लेकिन क्या संभव है? नहीं नहीं, देखिए ऐसे वक्त जब भी कोई भी टीम आ जाती है, और ऐसा नहीं कि सीएसके पहली टीम है, काफ़ी टीमें ऐसे पोजीशन में आ चुकी है। सीएसके के लिए शायद ये नया जोन है, कभी गए नहीं उस जोन में। तो ऐसे वक्त एक मैच, अगला मैच ही सारा लक्ष्य होना चाहिए आपका। राइट। क्योंकि आप 8 मैच में क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और वहाँ पर बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है, टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी समय से वहाँ पर लगा हुआ है। तो वो ज़रूर उसी तरह से बातचीत करेंगे कि एक मैच, 1 मैच एट अ टाइम, 1 इनिंग एट अ टाइम, 1 ओवर एट अ टाइम। एक छोटा सा सवाल कि आप वक्त आ गया है कि आप त्रिपाठी को काफी मौका दिया, आपने हुडा को काफी मौका दिया, आपको शेख रशीद जैसे युवा खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, वंश बेदी जैसे युवा खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, आदित्य वहां पर मौजूद है, आदित्य सिद्धार्थ, आंद्रे सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या युवा की तरफ जाए वो? देखिए, सबसे पहले बड़ा कॉल उनको लेना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ जो अब सीज़न से बाहर है, तो उनकी जगह कौन रिप्लेसमेंट प्लेयर लेंगे। मुझे लगता है भारतीय बल्लेबाज अगर वो ढूंढ रहे हैं तो 2 अच्छे विकल्प है, पृथ्वी शॉ है और मयंक अग्रवाल है। पृथ्वी शॉ बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, फिटनेस के ऊपर हमेशा सवाल निशान होते हैं। मयंक अग्रवाल बहुत अच्छे खिलाड़ी है, उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, बहुत ही फिट खिलाड़ी है और बहुत ही मोटिवेटेड खिलाड़ी है। तो उन दोनों में से अगर एक लेते हैं तो भारतीय बल्लेबाज आप टेस्टेड प्लेयर की तरफ जाना चाहेंगे। और वंश बेदी का आपने लिया, वो अच्छे खिलाड़ी है, मगर इस वक्त मुझे लगता है सीएसके अभी उनको मौका ना दे। यदि इनका सीज़न कुछ इसी तरह से चला तो फिर वो आगे के सीज़न की तरफ ध्यान देकर 8वें 9वें मैच के बाद वो जो बेंच के ऊपर खिलाड़ी है उनको मौका देने का सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब किस तरीके से सीएसके मैनेजमेंट देखती है। और सही कहा आपने कि वहां पे काफी मैच्योर लोग बैठे हुए हैं जो बेहतर समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, और शुक्रिया आपका भी। लेकिन अगर आप केकेआर के फैन हैं तो सही मायनों में काफी खुश होंगे, क्योंकि 3 नंबर पर यह टीम पहुंच चुकी है, तीसरे पायदान पर। और क्या पता एक बार फिर अपने खिताब की रक्षा कर पाए। देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।